नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज़। भूमिका निभाने वाले वीर सावरकर जी हमारे साथ हैं। आपको अगर सच बताऊं तो मैं दिल से ये चाहता था कि इस दिन मैं अकेला रहूं। मेरे मन में था कि मैं किसी से मिलूंगा नहीं। एक युग निर्माण की बात है, तो कुछ तो करके जाना है, ये एक भावना मन में थी। तो उस भावना की वजह से, उस क्षमता और राम के प्रति जो प्रेम था मन में, प्रेम था, सम्मान था। मैंने ईश्वर को हमेशा अपने जीवन में सखा रूप में देखा है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया के लिए वरदान है। आज तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि गिलहरी ने भी प्रयास किया था और उससे फल कितना मिला कितना नहीं, लेकिन एक उसमें हमारा भी योगदान है, ये सोच के बहुत खुशी होती है। तो बहुत खुशी है। इस खुशी में बस राम लला ने मौका भी दिया है। 25 तारीख को अयोध्या जी जा रहा हूँ मैं। जो राम मंदिर निर्माण हो पाया है, हमारे बीच में हमारे भाई पवन सचदेव जी हैं, उन्होंने भी बताया कि उनके भी एक गिलहरी के माँ भी भूमिका रही है। तो मैं हर ऐसी जो भी चाहे छोटे छोटा योगदान भी है, ये मंदिर जो है एक सामूहिक प्रयासों द्वारा हो पाया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि जिनके कारण ये संभव हो पाया है, तरीके से राममयी हो गए हैं सभी। मुझे लगता है कि अब त्रेता युग की शुरुआत जो है होने जा रही है। जय श्री राम। तो देखिए, वीर सावरकर जी की पत्नी हमारे साथ हैं। मैम, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये। और हम तो उनमें से हैं कि हम भगवान से ही प्रार्थना करते थे कि भगवान अपने घर आ जाओ, कहाँ टेंट में, कहाँ सर्दी में, कहाँ बारिश में हो, कि प्रभु अपने ही घर आ जाओ। हाँ भाभी, पता था कि संभावना ये है, क्योंकि पहले ऐसा हुआ था, बहुत सारे कार सेवक गए थे, वापस नहीं आए थे। उसके बावजूद जब हम गए और परिवार से परमिशन लेकर के गए, तो ये तो तय था कि पता कुछ नहीं क्या होगा, सरकारें कब क्या आदेश देती थी उस समय ये पता नहीं चलता था। और थोड़ा सा ये भी था कि वो एक उम्र ऐसी थी, 21 साल, जब बहुत क्षमता थी अंदर। और संगठन के उस समय संगठन ने कहा भी नहीं था कि आपको आगे जाना, ये करना है, लेकिन अंदर एक ताकत थी कि यहाँ तक आ गए हैं तो डर भी नहीं था, बल्कि डर भी नहीं था। हाँ, तो कुछ तो करके जाना है, ये एक भावना मन में थी। तो उस भावना की वजह से, उस क्षमता और राम के प्रति जो प्रेम था मन में, प्रेम था, सम्मान था। मैंने ईश्वर को हमेशा अपने जीवन में सखा रूप में देखा है। मैं कभी भगवान से डरता नहीं हूँ, उनसे बात करता हूँ, अपने मन की बात करता हूँ। हमेशा बचपन से मेरी एक ऐसी स्थिति रही है। तो राम सखा है मेरे, और वो अपने घर में नहीं है, वो फटे हुए तंबू के अंदर रह रहे थे। ये सोच करके तकलीफ होती थी। तो ये मौका था कि उनके लिए कुछ किया जाए। गए थे सब मिल करके, जो कर सके वो बहुत थोड़ा था, मुझे पता है। इसकी ग्लोरी ज़्यादा है। मैं कौन हूँ कुछ करने वाला, और मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ। ये तो जो करवाना था, जिसके हाथ से करवाना था, उन्होंने करवाया, और जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। आंदोलन की कुछ बातें याद है, कुछ जो बताए? आंदोलन की बातें याद है। बहुत सर्द वक्त था वो, और यही वक्त था, जनवरी फर्स्ट वीक था, बहुत सर्दी थी। और वहाँ पर जो तंबू लगे हुए थे, और तंबुओं के अंदर ही सिर्फ ज़मीन पर सोने की व्यवस्था थी। उसको राम सेवक पुरम कहा नाम दिया गया था। तो तंबू बने हुए थे। एक तंबू था हमारा जिसमें कि हम 8 से 10 लोग होते थे, और हर समय कीर्तन चलते थे, लोग रागनियाँ गाते थे। उस समय हमारे जत्थे में ऐसे लोग थे जो रागनी गाते थे, ढोलक बजाते थे, तो बड़ा आनंद आता था। और बस इंतज़ार था कि हम आए तो हैं, क्या करके जाने वाले हैं। उम्र क्या रही होगी उस टाइम? मेरी उम्र 21 साल की थी। 21 साल तो तब, और आपको कोई डर भी नहीं है? पहले तो कोई भी डर बांधते दिए भाई कि डर लगता होगा? नहीं, डर कभी नहीं लगा, डर कभी नहीं लगा। ऐसी जीवन में बहुत घटनाएं जब कभी डर नहीं लगा। नदी में डूबते हुए दोस्त ने आवाज़ लगा दी तो मैं कूद गया उसको बचाने के लिए। ध्यान ही नहीं था कि मुझे भी तैरना नहीं आता, तो डरा कभी नहीं। ये तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा था। हाँ, ऐसा हो सकता था, लेकिन कुछ लोग थे हम जो यहाँ की लिस्ट में थे, और हम लोग हाथ नहीं आए। कुछ लोग हैं हमारे साथ के, बहुत लोग हैं, मेरे मित्र हैं जो हमारे साथ थे, लेकिन वो कुछ दिन जेल में रह गए। मेरठ जेल में उनको ले जाया गया यहाँ से। हम लोग उस समय हाथ नहीं आए थे, हम लोग थे, और हम लोग बचे रहे जैसे तैसे, जगह बदलते रहे, वक्त अपने भेष बदलते रहे, और हम पुलिस वालों के हाथ नहीं आए। ऐसा लग रहा है बात। इससे ज़्यादा उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा क्षण है जो इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और
मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया के लिए वरदान है। ये खाली हिंदू समाज के लिए नहीं, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, ये उन कार सेवकों के लिए नहीं हो रहा है जो लोग उस दिन 6 दिसंबर को वहाँ थे। ये पूरी दुनिया के एक एक प्राणी के लिए, एक एक जानवर के लिए हो रहा है। नहीं सोचा। कामना बहुत गहरी थी, प्रार्थना करते थे लेकिन डरते थे। इतनी राजनीति देख ली थी, ऐसा लगता था पता नहीं कभी होगा या ये सिर्फ बातें ही रह जाएंगी, लेकिन नहीं, ये मोदी जी ने कमाल करके दिखाया। ये हमारे साथ हैं सचदेवा जी हैं, होटल दीप के मालिक हैं। सचदेवा जी, क्या कहेंगे, आज पूरी टीम स्वागत करने के लिए हमें पहुंची है वीर सावरकर जी का। सावरकर जी से मिलके बहुत पुरानी बातें याद आ रही हैं। उस समय आंदोलन में हम सब लोग इकट्ठे थे, हम लोग यहाँ लोकल थे और ये भाई साहब निकल गए थे यहाँ से। आप जैसे अभी आपने जिक्र किया, कुछ पुलिस की नज़र में थे, कुछ निकल गए, तो ये सौभाग्यशाली थे जो यहाँ से निकल के वहाँ पहुँच गए। और प्रयास हर आदमी ने अपनी तरफ से पूरा किया। इन्होंने वहाँ जाकर प्रयास किया। आज तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि गिलहरी ने भी प्रयास किया था और उससे फल कितना मिला कितना नहीं, लेकिन एक उसमें हमारा भी योगदान है, यही सोच के बहुत खुशी होती है। बड़ा दिन है अहम, सबसे बड़ा दिन नहीं, सबसे बड़ा दिन। इससे बड़ा दिन मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कोई और आएगा या हम सबके जीवन में कोई और आएगा। आप क्या कहेंगे परीक्षित जी, कभी सोचा था ऐसे कि कितना बड़ा दिन आएगा? कभी सोचा तो नहीं था, लेकिन पहले 3-4 बार रामलला के दर्शन करने में तंबू में गया तो मन में कामना रहती थी कि कब मंदिर निर्माण होगा, कब वो रामलला अपने घर पहुंचेंगे, लौटेंगे वापस। तो बहुत खुशी है। इस खुशी में बस रामलला ने मौका भी दिया है। 25 तारीख को अयोध्या जी जा रहा हूँ मैं। 25 में जा रहे हैं? जी, दर्शन करने अयोध्या के। तो अकेले जाओ या परिवार के साथ जाएंगे? दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ग्रुप जा रहा है पूरा हमारा। ठीक, धन्यवाद। तो चलिए नंदा जी से बात करते हैं। पंकज जी जो बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी है, नंदा जी आज स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं वीर सावरकर जी का। बड़ी अहम भूमिका निभाई है इन्होंने भी। बिल्कुल, और मैं बहुत इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, सम्मानित करना चाहूँगा कि ऐसे वीर सावरकर जी हमारे बीच में, ऐसे कार सेवक। और ये ना सिर्फ उनके परिवार के लिए, पूरी रुड़की के लिए गौरव की बात है कि ऐसे वीर लोग हमारे बीच में हैं, जिनके कारण कि आज राम मंदिर निर्माण हो पाया है। हमारे बीच में हमारे भाई पवन सचदेव जी हैं, उन्होंने भी बताया कि उनके भी एक गिलहरी के माँ भी भूमिका रही है। तो मैं हर ऐसी जो भी, चाहे छोटा योगदान भी है, ये मंदिर जो है एक सामूहिक प्रयासों द्वारा हो पाया है। चाहे वो उस समय के कार सेवक थे, चाहे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो सभी के प्रयासों द्वारा हो पाया है। अगर इनका प्रयास हो तो इनके परिवार वालों को भी, इन्होंने भी उस समय कैसे पुलिस वाले भी आए होंगे, कैसे उनको चकमा भी दिया, कैसे झूठ सच बोला, तो मैं इन सबका भी प्रयास को नमन करता हूं। और इन सबके कारण जो आज राम मंदिर का निर्माण हो पा रहा है, तो ये पूरा एक नए युग की शुरुआत हो रही है। इसके लिए सभी सनातनियों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। नंदा जी हमारे साथ है। मैम, वीर सावरकर जी जो कार सेवक है और राम आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई है, तो क्या कहेंगे इनके, उसको देखते हैं। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, क्योंकि ये बहुत ही उत्साह का, एक खुशी का, एक आनंद का हम अनुभूत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई वीर सावरकर जी और ऐसे कई कार सेवक जिन्होंने हमें इस तरीके की आज अनुभूति कराई, आनंद की। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि जिनके कारण ये संभव हो पाया है। आज हमारे ऐसे भाई हैं, तभी हम ऐसी अनुभूति महसूस कर पा रहे हैं। और किस तरीके से आप समझ सकते हैं उस समय क्या समय रहा होगा, कैसा रहा होगा, किस तरीके से राममयी हो गए हैं सभी। मुझे लगता है कि अब त्रेता युग की शुरुआत जो है होने जा रही है। जय श्री राम। तो देखिए वीर सावरकर जी की पत्नी हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहेंगी आप? देखिए, मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि जो व्यक्ति वहाँ कार सेवक जो वहाँ रहे और उन्होंने जो सारी चीज़ देखी और उसमें अपना योगदान दिया और पूरी तरह से उसमें थे, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये। और हम तो उनमें से हैं कि हम भगवान से ही प्रार्थना करते थे कि भगवान अपने घर आ जाओ, कहाँ टेंट में, कहाँ सर्दी में, कहाँ बारिश में हो, कि प्रभु अपने ही घर आ जाओ। तो वो दिन और उस जनरेशन में है कि आज भी हम बात कर रहे थे कि हमने नोटबंदी देखी, जीएसटी देखा, लॉकडाउन देखा, और हम अपने ही जीवन काल में 1 साल में 2 दिवाली देखने वाले हैं। पहली बार ऐसा होने जा रहा है। तो इससे बड़ी कोई भूमिका निभाई थी सावरकर जी ने। तो क्या शादी हो चुकी थी आप? शादी नहीं हुई थी, लेकिन बहुत लोगों ने बताया
पिछले 1 महीने से भी लगातार लोग फ़ोन आ रहे हैं जगह जगह से। लोग, मैं समझ नहीं पा रही कि कौन बता रहा है कि ये वहाँ पर थे कार सेवक के रूप में। लेकिन हाँ, उस टाइम पे घर में बताते हैं सब लोग कि पुलिस वाले भी आते थे, लोग वैसे ही पता करने आते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि ये ही घर में होकर के चले गए और घर में पता नहीं चला था कि मम्मी को पता नहीं चला था कि बेटा ही आया था वो किसी काम से कुछ पेपर्स लेने और वापस चला गया। वेश बदल करके, छिप करके बहुत सा टाइम तक बाहर रहे। शादी हो गई तो फिर कैसा महसूस हुआ? हाँ, बहुत, मैंने कहा ना, मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा कि जिनको सारी बातें हाँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं नहीं, पत्नी का काम से प्रोत्साहन देना, हिम्मत देना होता है, तो वो तो कभी नहीं रहा। तो देखिए, आज हमने आपसे मुलाकात करवाई है वीर सावरकर जी, जिन्होंने कार सेवक के रूप में राम आंदोलन में जो है बड़ी भूमिका निभाई थी, और पंकज नंदा जी और पूजा नंदा जी द्वारा आज उनका स्वागत किया गया है। तो ऐसी कुछ और खबरें मैं आपको दिखाता रहूँगा। मैं हूँ आपके साथ विनीत त्यागी, आप देखते रहिए श्री संगम न्यूज़। धन्यवाद।